गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन योर जोलॉजी क्लास। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने फ्रॉग के डेवलपमेंट के साथ में टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके अंदर जो है आज हम कंटिन्यू करेंगे मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। तो मेटामॉर्फोसिस जो है हम किसे बोलते हैं, ये जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है वो क्या होती है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो रखा है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर चेंजेस आते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल स्टेजेस में, या आप उसको बोल सकते हो कि जो डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से एक लार्वा कन्वर्ट होता है अडल्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कन्वर्जन ऑफ ए लार्वा इनटू एन अडल्ट, इट इज़ नॉन एज मेटामॉर्फोसिस। तो ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है। तो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस है, यानी कि जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, वो स्टार्ट होंगे एक प्रोसेस से जिसको हम बोलते हैं हैचिंग। जैसे कि यहाँ पे जो है वो शो हो रखा है आपको। हैचिंग क्या होती है? हैचिंग प्रोसेस जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो यंग्स हैं वो एग से बाहर निकलते हैं। मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है और उसके अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा वो क्या आएगा, उस एग को ब्रेक करके उससे बाहर रिलीज होगा और उसको हम क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस बाय विच यंग्स कम्स आउट ऑफ एग एनवेलोप, उसको हम क्या बोलते हैं, हैचिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपको एग्जांपल दिया गया है किसका, राना टिग्रीना का, जो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। अब इसके अंदर बताता है कि जो राना टिग्रीना है ये हैचिंग के लिए कितना टाइम लेता है। इसको 24 आवर्स जो है वो लगते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैचिंग प्रोसेस के लिए। और उससे बाहर जो है स्ट्रक्चर जब आएगा एग से, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। ठीक है, तो जो लार्वा है वो हैचेस आउट होते हैं एग से। एग के लार्वा जो है वो सर्टेन लिटिक एंजाइम्स वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो एग की मेम्ब्रेन थी, जैसे कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन थी, जेली कॉट लेयर थी, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का, डिसॉल्व करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद जो लार्वे हैं वो उस एग से बाहर जो है वो हैच आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो लार्वा निकलता है उस लार्वा को हम बोलते हैं टेल बड लार्वा, जो कि अर्ली होता है। अब जो टेल बड लार्वा है उसमें आपको उसका स्ट्रक्चर करना है, और उसके दो स्ट्रक्चर हैं, एक उसका जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और एक जो है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट भी हैं, ये आपको करनी है। एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और सेकंड जो है वो कौन सा होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं इसके अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल में हम बता रहे हैं कि मॉर्फोलॉजिकली वो टेल बड लार्वा हमें कैसा दिखाई देता है, और इंटरनली उसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो टेल बड लार्वा, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि उसके पास क्या होगी, टेल होगी। लेकिन अडल्ट फ्रॉग के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता। अडल्ट फ्रॉग के पास में कोई भी टेल नहीं होती, लेकिन फ्रॉग की लार्वल स्टेज में उसके पास टेल होती है, और वो जो है उसको स्विमिंग में हेल्प करती है, लोकोमोशन के अंदर जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, तो उससे पहले जो इसकी बेसिक सी डिटेल है, जो चेंजेस होंगी वो हम यहाँ से करते हैं स्लाइड से। तो इसमें यहाँ पर बताया है कि फ्रॉग की लाइफ साइकिल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जब फर्टिलाइज्ड एग था वहाँ से जो है उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि जो फीमेल फ्रॉग है, हमने देखा था कि वो एग ले करती है, और जो मेल फ्रॉग है वो स्पम्स उसके ऊपर क्या करते हैं, शेड करते हैं। उसके बाद में क्या फर्टिलाइजेशन होती है, वाटर के अंदर ही होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है उससे क्या है, लार्वे जो है वो हैच आउट होते हैं। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्या होगा कि जो फर्टिलाइज्ड एग है
वो जैसे कि आपको यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर शो रखा है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और उसके बाहर क्या होगी, प्रोटेक्टिव लेयर होगी, जो कि क्या होगी, जेली कोट की होगी, जेली लाइक मटेरियल की होगी, हार्ड लेयर होगी। और वो जो जेली लाइक मटेरियल है वो वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में जो है वो स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है अराउंड फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट है वो है फ्रॉग का एम्ब्रियो। तो जो फ्रॉग का एम्ब्रियो है, जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर आपको दिखा रखा है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है फर्टिलाइज्ड एग के अंदर वो कैसा दिखाई देगा, वो कुछ इस तरह से, इस तरीके का जो है वो आपको दिखाई देगा। और उसके बाद में क्या है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर जो है वो डिविजन्स हो रही थी, क्योंकि क्लीवेज प्रोसेस हो रही थी, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, और उसके बाद में जो है वो एम्ब्रियो, इस तरह से फॉर्मेशन हो रही थी। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है डिवीजन के बाद में जो है किस में चेंज हो जाता है, फ्रॉग के एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। ठीक है, और फर्दर उसके अंदर जो है वो चेंजेस होंगे और फाइनली वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, अडल्ट फ्रॉग के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ कि किस तरह से चीज़ें दिखाई देती हैं। अब जब हैचिंग होती है तो हैचिंग की टाइम पे जो फ्रॉग का एम्ब्रियो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। लास्ट में अगर आप इसके अंदर आप देखना चाहो तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, ये उसका टेल रीजन है। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस रीजन के अंदर आपको जो है कुछ वी शेप की मसल्स जो हैं वो दिखाई देंगी, जैसे ये जो है आपको डॉट डॉट इस तरह से, ये इस तरह की शेप की मसल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं मायोटोम्स। तो ये जो मायोटोम्स हैं वो मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, और इसके अलावा जो है वो स्मॉल टेल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो अर्ली टेडपोल है जिसकी हम बात कर रहे थे, टेल बड लार्वा, वो जो है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है वो हम कर लेंगे कि उसके स्ट्रक्चर में क्या हमें दिखाई दे रहा था। ये सिर्फ जो है वो आपको पिक्चर शो की गई है। उससे नेक्स्ट जो है वो क्या है, अर्ली के बाद में अगली टेडपोल की स्टेज आएगी। तो उसके अंदर आप देखोगे मेन कि जो टेल का साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो हेड पोर्शन है वहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी क्या हो जाती है, डिफरेंशिएशन हो जाती है, कि वो भी जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी। जैसे कि हेड रीजन के अंदर ब्रेन जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है, नोटोकॉर्ड की जो है फॉर्मेशन हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, टेल जो है वो ज़्यादा इलोंगेट हो रही है ताकि वो स्विमिंग में हेल्प कर सके। और काफ़ी वीक्स तक जो है ये स्विमिंग करता है टेडपोल विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रोविंग टेल। उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला जो चेंज होगा वो ये होगा लिम्ब जनरेशन का। और लिम्ब जनरेशन के अंदर सबसे पहले उसकी जो है वो हाइंड लिम्ब जो है वो जनरेट होनी स्टार्ट होती हैं, उनकी अपीयरेंस जो है वो स्टार्ट होती है, और ये फर्स्ट साइन होता है फर्दर डेवलपमेंट का। उसके बाद में कैसा दिखाई देगा, उसके बाद में जो फ्रॉग होगा उसके लार्वा को हम क्या कहेंगे, फ्रॉग लेट। फ्रॉग लेट का मतलब है फ्रॉग लाइक जो है वो दिखाई देगा, बट टेल जो है उस टाइम भी परसिस्ट करेगी, लेकिन वहाँ पे जो है आइज़ हैं वो डेवलप हो जाएंगी, और फोर लिम्ब और हाइंड लिम्स हैं वो अच्छे से जो है वो डेवलप्स हो जाएंगी। उसके अलावा अदर ऑर्गन्स हैं, जैसे जो गिल्स प्रेजेंट थे, स्टार्टिंग में गिल्स प्रेजेंट होती हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, लंग्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसको हम बोलते हैं जो लार्वा होगा फ्रॉग लेट, मतलब मोर फ्रॉग लाइक। लास्ट में उसके अंदर जो है वो चेंजेस होंगे, और चेंजेस के बाद में जो है वो टेल क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, और उसके बाद वो क्या होता है, लार्वा कंप्लीटली लैंड पे जो है वो सरवाइव करेगा, और उसमें जो उसका जो स्विमिंग मोड था वो जो टेल की हेल्प से था वो जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, स्विमिंग जो है मेनली। बट जो लार्वा है वो जो फ्रॉग है वो वाटर और लैंड पे दोनों ही जगह पे सरवाइव कर सकता है। इसी वजह से हम उसको एम्फीबियन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लंग्स और जो स्किन है वो दोनों ही रेस्पिरेटरी सरफेस होती हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जब जनरेट हो जाती हैं तो वो वाटर से बाहर आ जाती हैं और वो लैंड मोड पे जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं।
ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये जो है पिक्चर वो आपको शो हो रखी है किसकी, लाइफ साइकिल की। तो इसकी लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें शो कर रखी है। सबसे पहले क्या है इसके अंदर, जैसे कि एग है, ठीक है। ये एग जो है वो क्या हो रही हैं, हैचेस हो रही हैं, क्या प्रोवाइड कर रही हैं, टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा के अंदर देखो फर्दर चेंज हो रही हैं, इनका साइज भी ग्रो कर रहा है। उसके बाद में जो है वो बैक लेग, जो मैंने तुम्हें बताया था कि हाइंड लिम्ब पहले जनरेट होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद उसके अंदर फ्रंट लेग्स की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद वो फ्रॉग लेट मतलब फ्रॉग लाइक दिखाई देना स्टार्ट करता है। और उसके बाद वो जो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो अडल्ट फ्रॉग है फर्दर क्या करेगा, एग ले करेगा, ठीक है, जो फीमेल फ्रॉग होगा। तो इस तरह से इसकी जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। अब जो है वो हम पढ़ लेते हैं जो कि हमारी बुक के अंदर राइट किया हुआ है। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था कि हैचिंग के बाद में जो लार्वा हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, टेल बड लार्वा है। अब ये दोनों आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, एक है इसके अंदर एक्सटर्नल फॉर्म और एक है इंटरनल फॉर्म। तो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो। जो एक्सटर्नल फॉर्म होगी वो कैसी होगी, फिश लाइक होगी, ठीक है। उसके पास में टेल प्रेजेंट होगी। उसकी जो बॉडी होती है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल रीजन। अब जो हेड पार्ट है वो क्या क्या बियर करता है, स्टार्टिंग में उसके पास सभी चीज़ों के क्या होते हैं, रूडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो फर्दर आगे जो हैं किस में डेवलप हो जाएंगे, अपने इंडिविजुअल ऑर्गन के अंदर डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि नेजल पिट है, रूडिमेंट्स ऑफ आई है, रूडिमेंट्स ऑडिटरी पिट है, जो कि स्टार्टिंग में लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगी, बाद में जो है इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, डोर्सो लेटरल इन फ्रंट ऑफ हेड। तो आईज जो हैं लेटरल साइड से वो शिफ्ट हो जाती हैं बाद में। उसके अलावा इसके पास में क्या होता है, माउथ पिट है, जो कि माउथ के अंदर जनरेट करेगी। और लास्ट में क्या है, शकर है। ये यहाँ पे आपको शकर दिखाई दे रहा है, ये शकर जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है इसकी किसी भी सरफेस के साथ। अब इससे नीचे जो है वो स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है वो है इंटरनल का। और इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्रंक और जो टेल रीजन है इसके बीच में एक डिप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर। और ये जो क्लोइकल अपर्चर है बाद में क्या प्रोवाइड करेगा, क्लोइका, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट मोस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि यहाँ पे गिल क्लेफ्ट होती हैं, जो कि स्टार्टिंग में डेवलपिंग गिल्स हैं और बाद में जो है वो टोटली किस में डेवलप कर जाएंगी, गिल क्लेफ्ट से गिल्स में, और गिल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे लंग्स में। तो ये जो गिल क्लेफ्ट का नंबर है, ये गिल क्लेफ्ट का नंबर 2 से 3 रहता है। और मैक्सिमम जो है ये 3 जो है वो प्रेजेंट होती हैं, स्टार्टिंग में जो है वो 2 होती हैं गिल क्लेफ्ट्स, जो कि इसमें किस में हेल्प कर रही है, इसको रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल गिल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जैसे मैंने तुम्हें बताया इस तरह से वी शेप की मायोटोम्स, ये मसल्स हैं इसकी जो मायोटोम्स हैं। और उसके अलावा मैंने बताया कि जो मिडल पोर्शन है, जंक्शन है ट्रंक और टेल का, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि लास्ट में देखो ये क्लोइकल अपर्चर है, और आपको जो ये लाइट वाइट बीच में जगह दिखाई दे रही है ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि गट पोर्शन है, ठीक है। गट के जस्ट नीचे जो है पेरिकार्डियल कैविटी होगी, जहाँ पे एस शेप का हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा स्टोमोडियम है, जो कि बाद में माउथ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और गट के जस्ट अबो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और नोटोकॉर्ड के जस्ट अबो क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड, और आगे की तरफ जो है वो ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये सारे के सारे डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा लीवर डाइवर्टिकुलम है, जो कि लीवर ग्लैंड बनाएगा। और एक ये होती है इसके अंदर योक सेल्स। ये योक सेल्स जो होती हैं ये एंडोडर्मल है, मतलब इनर मोस्ट साइड पे प्रेजेंट होती हैं,
और ये क्या करती हैं, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ये क्या है, नॉन फीडिंग स्टेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीडिंग है वो खुद ही वो ले रहा है, किसकी हेल्प से, यॉर्क सेल्स की हेल्प से। ठीक है, बाद में जो है ये हर्बीवोरस फीडिंग शो करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये क्या करता है, वेजिटेशन के ऊपर जो है वो फीड करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें किसका, जो लेट लार्वल पीरियड होगा, तो जो लेट लार्वल पीरियड होगा उसको हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं 3 फेजेस में। अब उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस या फेज रहेंगी, पहली तो है एक्सटर्नल गिल स्टेज। ठीक है, दूसरी जो है वो इंटरनल गिल स्टेज, और जो थर्ड टाइप की है वो है लिम स्टेज, जब मैंने आपको बताया कि लिम जनरेशन होगी। तो अब यहाँ पे इन दोनों स्टेजेस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, तो अगर हम बात करें किसकी, एक्सटर्नल गिल स्टेज की, तो इसके अंदर क्या होगा, जो मैंने तुम्हें बताया कि प्रोक्टोडियम मैंने तुम्हें बताया था, जंक्शन बिटवीन ट्रंक एंड टेल डेवलप्स इनटू क्लोइकल अपर्चर। तो वो जो रीजन है उसको हम प्रोक्टोडियम बोलते हैं, और वो क्लोइकल अपर्चर में चेंज हो जाएगा। स्टोमोडियम जो है वो माउथ के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके अलावा माउथ के अंदर जो है वो जॉज प्रेजेंट होंगे, और जॉज जो हैं वो बियर करेंगे हॉर्नी स्ट्रॉन्ग टीथ। ठीक है, उसके अलावा जो ओल्फैक्टरी पिट थी वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। आई जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगी। जो एक्सटर्नल गिल्स थे स्टार्टिंग में जो 2 पेयर थे, उसके बाद में वो क्या है, 3 पेयर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था 2 या 3 नंबर जो है तो ये आपका पेयर्स में है, तो वो 2 पेयर से किस में चेंज हो जाएंगे, 3 पेयर्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और क्या चेंज होगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इलोंगेट हो जाएगी एंड डिफरेंशिएटेड इनटू फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन पार्ट्स में जो है वो डिफरेंशिएट कर जाएगी। लीवर है, यूरिनरी ब्लैडर है, उनकी जो डेवलपमेंट है फ्रॉम एंडोडम, कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड हो जाएगा। उसके अलावा जो टेल है वो फर्दर ग्रो कर जाएगी एंड हैविंग टेल फिन, और उसके पास में क्या होगा, टेल फिन भी होगा। जैसे इस नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि अंदर की तरफ जो है ये टेल है और टेल बियर टेल फिन, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस कवरिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल फिन, जो टेल को क्या करती है, कवर करती है। उसके अलावा प्रोनेफ्रिक टाइप ऑफ यहाँ पे किडनीज प्रेजेंट होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंदर होंगी, एक्सटर्नल गिल स्टेज के अंदर होंगी। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरनल गिल स्टेज की। तो इंटरनल गिल स्टेज के अंदर कौन कौन सी जो है वो चेंजेस आएंगे, उसके अंदर देखो क्या होगा कि जो मैंने तुम्हें बताया था, जो एक्सटर्नल गिल्स बने थे स्टार्टिंग में, वहाँ की जो स्किन्स हैं वो इनवेजिनेट हो जाएगी और वो फेरिंग्स के साथ में जो है वो बाइंड कर जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर ये जो बीच में रीजन है ये फेरिंग्स रीजन है, और साइड में जो थी वो थे एक्सटर्नल गिल्स। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल गिल्स मैंने बताया उनकी क्या हो रही है, इनवेजिनेशन हो रही है, और वो क्या कर रहे हैं, इनवेजिनेट करके फेरिंग्स की वॉल के साथ खुद को ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये जंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो इंटरनल गिल हैं और जो फेरिंग्स हैं वो आपस में क्या है, एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बाद में क्या है, गिल क्लेफ्ट जो है फोल्ड हो जाती हैं और वो अल्टीमेटली किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, इंटरनल गिल्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। मतलब इसके कहने का मीन यहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग में जो गिल्स बॉडी के एक्सटर्नल और लेटरल साइड पे प्रेजेंट थे, अब वो धीरे धीरे क्या है, अंदर की तरफ फोल्ड होके बॉडी के क्या है, इंटरनल साइड पे क्या हो रही हैं, खुद को सिचुएट कर रही हैं। ठीक है, उसके अलावा जो शक्कर है वो लॉस्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो गिल्स हैं उसके ऊपर जो है एक मेम्ब्रेनस फोल्ड आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपरकुलर फोल्ड। क्योंकि आपने सुना होगा ओपरकुलम, ओपरकुलम जो है वो क्या होता है, जैसे कि फिशेस के केस में होता है, ओपरकुलम जो है एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, गिल्स को कवर करने में
हेल्प करता है, गिल्स को वो कवर करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है वो गिल्स जो है वो ओपर्कुलर स्ट्रक्चर से क्या हो जाती हैं, कवर्ड हो जाती हैं। और एक्सटर्नल गिल्स जो हैं वो टोटली लॉस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अब उनकी पोजीशन क्या हो गई, इंटरनल साइड पे हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो लेटरल लाइन सिस्टम जो है, सेंस ऑर्गन्स जो हैं, उनकी डेवलपमेंट हो जाती है और जो टेल है वो और ज़्यादा जो है वो लेटरल साइड पे फ्लैट हो जाती है, लेटरली फ्लैट हो जाती है। ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं यहाँ पे आपको शो किए गए हैं, ये चेंजेस जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था, माउथ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, माउथ के अंदर जो है वो हॉर्नी जो हैं और जोस के ऊपर क्या लगे होते हैं, टीथ लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह से ये माउथ है, ये शो कर रखा है ऐसे, और ये जो है इसके अंदर जो दिखाई है, तो यहाँ पे जो होगा उसके पास इस तरह से हॉर्नी जो है वो टीथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट और आपको जो क्या दिखाई दे रहा है, ये क्लोइकल अपर्चर है, इसकी डेवलपमेंट हो जाती है क्योंकि स्टार्टिंग में ये जस्ट रीजन था और अब यहाँ पे क्या है, एक पोर बन जाता है जिसको हम क्या है, क्लोइकल अपर्चर बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे इंटरनल गिल्स प्रेजेंट है और इसके अंदर आप देखो इंटरनल गिल्स आर कवर्ड विद ओपर्कुलम। ठीक है। आइज जो है वो टोटली कंप्लीटली डेवलप कर जाएगी, ऑल्फैक्टरी पिट जो है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसके अंदर ये सारे चेंजेस होते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज इसके अंदर कौन सी है, लिम्ब स्टेज, जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था जो लिम्ब्स हैं वो अपीयर होनी स्टार्ट होंगी। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हाइंड लिम्ब्स जो हैं वो पहले अपीयर होंगी और उसके बाद में क्या है, फोर लिम्ब्स की अपीयरेंस स्टार्ट होगी, उनकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होगी। ठीक है। और हाइंड लिम्ब्स की जब फॉर्मेशन हो रही है तो वो किससे कवर्ड होती है, ओपर्कुलर फोल्ड से कवर होती हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद में जो फोल्ड है वो रिमूव हो जाएगा और जो लिम्ब्स हैं वो दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो ये सारा जो था किसके बारे में था, इसके जो लार्वा है उस लार्वा का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उस लार्वा का इंटरनल स्ट्रक्चर, और लेट लार्वा के अंदर कौन कौन से चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि इसके पास में यानी कि जो टेडपोल लार्वा है उसके पास कौन कौन सी अडेप्टेशन होती हैं, किसके लिए, एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए। तो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए सबसे पहले तो इसके अंदर क्या बताया है, हमें क्या करना है, बॉडी का रेजिस्टेंस कम करना है। तो इस वजह से बॉडी क्या कैसे होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को हाथ में लेते हैं और वो तुरंत हमारे हाथों से जो है वो फिसल जाती है। ठीक है। जैसे हम फ्रॉग को अपने हाथ में लेते हैं तो हम ज़्यादा देर उसको पकड़ के नहीं रख सकते, ऐसे ही फिशेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं। तो और इनकी बॉडी की शेप जो है वो कुछ क्या होती है, आगे से नैरो है और मिडल से थोड़ी ब्रॉड है, उसके बाद फिर से जो है वो नैरो है। तो इस टाइप की जो बॉडी है इनकी शेप रहती है। तो ये सारी जो चेंजेस हैं वो किसके लिए होता है, ताकि रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया जा सके और स्विमिंग जो है वो इजी हो जाए। ठीक है। तो कुछ इस तरह से वाटर जो रेजिस्टेंस होगा उसको रिड्यूस करने के लिए इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। ठीक है। उसके अलावा और क्या है इसके पास, अगर ये वाटर में रह रहा है तो इसके पास क्या है, गिल्स होने चाहिए। तो इस वजह से इसके पास में जो है वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या है, और क्या चाहिए स्विमिंग के लिए, यहाँ पे इसके पास क्या है, टेल है और टेल हैविंग टेल फिन। तो इस वजह से जो है ये इजीली क्या कर सकता है, खुद को स्विम कर सकता है वाटर के अंदर। तो ये अंडुलेटरी मूवमेंट्स जो है वो शो करेगा। अंडुलेटरी मूवमेंट्स में क्या होता है, इस तरह से फास्ट मूवमेंट्स जो टेल की हेल्प से होंगी। ठीक। उसके अलावा जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है ट्रंक और टेल पे वो प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे क्या है, रियो रिसेप्टर है। रियो रिसेप्टर किसके लिए, वाटर करंट में चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए। तो लेटरल साइड पे ये बॉडी के प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो आपको पता है अमीनोटैलिक होते हैं। तो ये भी क्या है, फिशेस की तरह क्या है, अमीनोटैलिक है। ठीक है। क्योंकि किडनी यहाँ पे जस्ट क्या है, डेवलपमेंट किडनी की स्टार्ट हो रही थी, तो प्रोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी है और वो क्या है, अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट करती है। और हार्ट यहाँ पे क्या है, टू चैम्बर्ड है।
तो यहाँ पे एक सिंगल सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, अडेप्टेशन थी एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए। अब जो नेक्स्ट है वो इसके अंदर बताया है कि हर्बीवोरस अडेप्टेशन इसके पास में कौन कौन सी है। हर्बीवोरस अडेप्टेशन का मतलब ये है, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो स्टार्टिंग में वेजिटेशन के ऊपर क्या कर रहा है, फीड कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए इसके पास क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने देखा कि माउथ है और माउथ के अंदर जॉ है, और वो जो है वो क्या होते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग है, हॉर्नी टीथ हैं उसके पास, तो इस वजह से वो इजीली क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल को कट कर सकते हैं। तो एक तो ये अडेप्टेशन है। उसके अलावा इंटेस्टाइन जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, कॉइल्ड होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज किया जा सके और डाइजेशन जो है वो ईजी और क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इनकी लॉन्ग होती है। और ये जो डिफरेंस है एलिमेंट्री कैनाल का, ये हमेशा रहता है। आप देखोगे कभी भी जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो क्वाइट लॉन्ग होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोरस एनिमल्स। क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोरस हैं वो क्या कर रहे हैं, वेजिटेशंस के ऊपर फीड कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर वो फीड कर रहे हैं, तो उनको क्या कर रहा है, उन्हें डाइजेस्ट करना पड़ रहा है, उसके लिए तो वो क्या है, ज़्यादा डाइजेशन करेंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तभी कहीं जाके जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकेगी। तो इस वजह से उसका साइज़ जो है वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। कार्निवोरस के अंदर क्या हो रहा है कि हम जो है वो कम खाते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स प्लांट्स वगैरह हैं उनको, और हम क्या करते हैं, फूड को कुक करके खाते हैं, ठीक है। तो हम रॉ मटेरियल कम लेते हैं, इस वजह से हम कुकड फूड ले रहे हैं, तो उस फूड की जो डाइजेशन है वो जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से एलिमेंट्री कैनाल का जो डिफरेंस है ये रहता है कि हर्बीवोरस के अंदर ये थोड़ी लॉन्ग होती है और कार्निवोरस के कंपैरिजन में, ठीक है, उसके अंदर जो है वो स्मॉल होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हमारी प्रोसेस आती है मेन मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के अंदर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, और उसकी हेल्प से क्या होता है, एक लार्वा जो कि हमारे पास क्या है, टेडपोल लार्वा, वो किस में चेंज होता है, यंग फ्रॉग के अंदर, और यू कैन से दैट अडल्ट फ्रॉग के अंदर वो चेंज हो रहा है। तो इन सभी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। एंड मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस, टू ट्रांसफॉर्म, कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक लार्वा की अडल्ट में, ठीक है। और अब हम बात करें मेटामॉर्फोसिस की, तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो दो टाइप की रहती है, एक होती है प्रोग्रेसिव और एक होती है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या होता है कि एक लेस एडवांस्ड लार्वा कन्वर्ट्स इनटू मोर एडवांस्ड अडल्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मतलब क्या है, प्रोग्रेस हुई है कि जो एक लार्वा था उसके अंदर जो है वो कम कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और जो अडल्ट है उसे लार्वा से अडल्ट जो बन रहा है उसके अंदर क्या है, एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे लार्वा कैसा था, एक्वेटिक, हर्बीवोरस, गिल्स थे और टेल थी, लेकिन जब कन्वर्जन हो रही है तो अडल्ट कैसा बन रहा है, ज़्यादा एडवांस, वो टेरेस्ट्रियल, कार्निवोरस और टेल लेस अडल्ट में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टाइप की मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जो इसके अपोजिट मैंने तुम्हें बताया, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या होता है कि जो लार्वल कैरेक्टर्स थे वो ज़्यादा एडवांस थे, और जो अडल्ट बनेगा वो क्या होगा, लेस एडवांस्ड होगा, हैविंग लेस कैरेक्टर्स इन कंपैरिजन टू लार्वा। तो उस टाइप की मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब वो कौन कौन से चेंजेस हैं, पहले जो चेंज है वो है मॉर्फोलॉजिकल चेंज, एनाटॉमिकल चेंज। मतलब कि इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर क्या क्या चेंज आया है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। जो सेकेंड टाइप का चेंज है वो है
प्रोग्रेसिव चेंज। प्रोग्रेसिव चेंज के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें फॉर्म हुई हैं, कौन कौन सी प्रोग्रेस हुई है, मतलब कौन कौन से एडवांस कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। जो थर्ड टाइप का चेंज है वो है अडेप्टिव चेंज। अडेप्टिव चेंज के अंदर हम ये देखेंगे कि जो अडेप्टेशंस हैं वो कैसे डेवलप हो रही है, मतलब ऐसे कौन से चेंजेस हैं जिनकी वजह से अडेप्टेशन में हेल्प मिल रही है। और जो चेंज है वो कौन सा है, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब जो फंक्शनल लेवल पे है, और जो बायोकेमिकल है वो मेटाबॉलिक लेवल पे होगा, क्योंकि बायोकेमिकल के अंदर जैसे कि कौन से टाइप के जो केमिकल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि मेटाबॉलिक लेवल पे जो है वो कौन कौन से चेंजेस हो रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस की, तो उसके अंदर क्या है, उसको हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं किसमें, दो पार्ट्स में। यानी कि एक तो है डिस्ट्रक्टिव चेंज है और एक है उसके अंदर प्रोग्रेसिव चेंज। तो क्या होगा इसमें, जो डिस्ट्रक्टिव चेंज है उसके अंदर हम ये बताएंगे कि किन किन चीज़ों का लॉस हुआ है, कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, ठीक है। और प्रोग्रेसिव चेंज के अंदर क्या होगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स की ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा है उससे आपको समझ में भी आ गया होगा कौन कौन से डिस्ट्रक्टिव चेंज यहाँ पे हुए हैं। सबसे पहला चेंज, गिल क्लेफ्ट क्लोज हो गई, इंटरनल गिल्स जो थे वो रीअब्जॉर्ब हो गई। तो इसके साथ में अगर हम कंपैरेटिव पढ़ें प्रोग्रेसिव चेंज में, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, लंग्स और एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। सेकेंड जो चेंज है वो था टेल का, कि जो टेल थी टेडपोल लार्वा में और उसके पास में क्या था, टेल फिन था, वो दोनों ही क्या हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। टेल जो है वो शेड हो जाती है और जो नोटोकॉर्ड और मसल्स हैं वो क्या होगा, विड्रॉ हो जाएंगी पार्टली। मतलब विड्रॉ का मतलब है कि जो नोटोकॉर्ड और मसल्स हैं वो थोड़ी इंटरनल साइड पे जो है वो मूव कर जाएंगी, अंदर की तरफ जाना, उसको हम बोलते हैं, ताकि फूड और एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो मेन जो है इसके अंदर वो क्या है कि गिल्स जो है वो लंग्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो टेल है वो क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है। और कौन से चेंजेस हैं, ओपरकुलम का, ओपरकुलम है और स्पाइरेकल्स जो होते हैं, स्पाइरेकल्स क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जो बॉडी की लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं और वो रेस्पिरेशन में जो है वो हेल्प करती हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या है, लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन टोटली जो है वो कैसे हो रही है, गिल्स की हेल्प से हो रही है, और सेकेंड जो है वो स्किन की हेल्प से तो होती ही होती है। उसके अलावा इसमें एक थर्ड टाइप की भी रेस्पिरेशन होती है जिसको हम बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, लेकिन इतनी डिटेल आपको करनी नहीं। उसके अलावा जो हॉर्नी जॉ एंड हॉर्नी टीथ वो लॉस्ट हो जाती हैं, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, और आयोटिक आर्क्स जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, 5 पेयर से 3 पेयर्स के अंदर वो जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं और मॉडिफाइड हो जाती हैं, ठीक है। आयोटिक आर्क यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, आयोटिक आर्क के अंदर हम पढ़ते हैं ना कि जो हार्ट है और उससे हार्ट से निकलने वाली जो मेन आर्टरीज हैं, जो अयोर्टा होता है, डोर्सल अयोर्टा, और डोर्सल अयोर्टा जो है वो फर्दर क्या करता है, आर्टरीज प्रोवाइड करता है। तो उनका नंबर यहाँ पे ये क्या है, मेंशन कर रहा है कि वो जो स्टार्टिंग में 5 पेयर हैं उसके बाद में जो है वो 3 पेयर हो जाती हैं रिड्यूस होके, ठीक है। क्लोए का जो ट्यूब है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब जो क्लोइकल चैम्बर था वो सबसे पहले क्या था, इलोंगेटेड था, और वो अब बाद में क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो वो क्लोइकल ट्यूब जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और हाईली कॉइल्ड और लॉन्ग इंटेस्टाइन जो है वो शॉर्ट और लेस कॉइल्ड इंटेस्टाइन में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आती हैं। प्रोग्रेसिव के अंदर क्या होगा, अब किस किस चीज़ की प्रोग्रेस हो रही है, तो प्रोग्रेस यहाँ पे क्या हो रही है, आई की, मैंने बताया था तुम्हें कि आई जो है वो क्या होती है, कंप्लीटली डेवलप हो रही है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आई जो थी वो कंप्लीटली डेवलप हो रही है, ठीक है। उसके अलावा मिडल ईयर की फॉर्मेशन हो जाती है, हैविंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड कार्टिलेज। उसके अलावा फोर लिम्स और हाइंड लिम्स हैं, उनकी जो है वो डेवलपमेंट हो जाती है,
और फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के साथ में एसोसिएटेड जो पार्ट्स हैं वो भी डेवलप होंगे, जैसे कि जॉइंट्स हैं, टॉयज हैं, फेलेंजेस हैं, उनकी भी क्या है फॉर्मेशन होगी। और जो हाइंड लिम है वो क्या है ज़्यादा मॉडिफाई हो जाती है, ज़्यादा लार्ज होती है वो, और वो किस टाइप की होती है, जेड शेप की होती है, जो कि लीपिंग में हेल्प करती है। अगर आपने कभी देखा हो तो फ्रॉग की जो हाइंड लिम्ब होती है, जब वो सिटिंग पोजीशन में होता है तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। तो वो जेड शेप की होती है और वो किस में, लीपिंग में, मतलब लॉन्ग जंपिंग में, कूदने में उसको जो है वो हेल्प करती है। ठीक है। उसके अलावा जो टंग है उसकी डेवलपमेंट होती है। लीवर और पैनक्रियाज जो हैं वो भी क्या है एंडोड्रम से कम्प्लीटली डेवलप हो जाती हैं। लंग्स मैं बता चुकी हूँ कि वो डेवलप हो गए। उसके अलावा जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल थी वो क्या है कम्युनिकेट कर जाती हैं किसमें, इंटरनल नोस्ट्रिल में। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो नेज़ल पिट बताई थी मैंने कि नेज़ल पिट प्रेजेंट है, वो नेज़ल पिट किस में चेंज होती है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में। और उसके बाद एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो है वो किस में कम्युनिकेट करती है, इंटरनल नोस्ट्रिल के साथ में कम्युनिकेट करती है। हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड था, उसके बाद में क्या है वो 3 चैम्बर्ड हो जाएगा। और वहाँ पे दोनों ही जो ओरिकल थे वो एक दूसरे से क्या होती हैं, सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है। अब जो लार्वल स्किन है उसके पास में क्या थी, यूनिसेलुलर ग्लैंड थी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो कार्टिलेजिनस स्केलेटन था वो किस में चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे ओसिफिकेशन से बोनी स्केलेटन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस होते हैं जो प्रोग्रेसिव हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अडेप्टिव चेंज है। अडेप्टिव चेंज के अंदर क्या क्या आएगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स हैं टेडपोल में, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या क्या था, अडेप्टेशन के लिए क्या क्या है यहाँ पे, एक तो स्किन है, 2 लेयर्ड है, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने अभी तुम्हें लास्ट पॉइंट के अंदर बताया है कि स्किन के अंदर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं और वो किस में, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो रही है। तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ ग्लैंड्स भी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी। तो इसकी स्किन जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है, 2 लेयर्ड एपिडर्मिस में। और उसके बाद जो है एपिडर्मिस में लेयरिंग का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं और म्यूकस और सीरस ग्लैंड्स जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा फीडिंग जो है वो हार्बीवोरस से किस में कन्वर्ट हो गई, इंसेक्टिवोरस में। तो एलिमेंट्री जो कैनाल थी वो भी क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल हार्बीवोरस टेडपोल की लॉन्ग थी और यहाँ पे अब वो कार्निवोरस फीडिंग भी शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है ऑटोमेटिक शॉर्ट हो गई। और क्या चेंजेस हैं कि पहले 2 चैम्बर्ड हार्ट था वो 3 चैम्बर्ड हार्ट में चेंज हो रहा है। ब्रेन जो है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट कर रहा है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में। किडनी जो मैंने आपको बताई थी प्रो से, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ऑफिस्थोनेफ्रिक किडनीज में कन्वर्ट हो रही है। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर भी चेंज आएगा। और जो कार्टिलेजिनस स्केलेटन था वो क्या है, बोनी एंडोस्केलेटन के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो अडेप्टिव चेंजेस हैं। फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस के अंदर क्या आएगा कि मोर्फोलॉजिकल चेंज के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंज भी आता है। कैसे कैसे फंक्शन चेंज हो रही हैं, जैसे कि पहले बताया है इसके अंदर हैबिटेट है, एक्वेटिक गिल थे रेस्पिरेशन के लिए, अब वो क्या है एक्वेटिक से टेरिस्ट्रियल मोड भी शो कर रहे हैं। तो इस वजह से वो टेरिस्ट्रियल मोड के लिए वहाँ पे लंग्स जो हैं वो चेंज हो गए रेस्पिरेशन के लिए। तो गिल्स की जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन थी वो टेरिस्ट्रियल लंग्स रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो गई। तो फंक्शन चेंज हो गया, मतलब फंक्शन तो यहाँ पे क्या है सेम है, बट जो उसके अंदर हम फिजियोलॉजिकली अगर हम बताएंगे कि जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन है वो लिटल डिफरेंट है किससे, टेरिस्ट्रियल से, क्योंकि वहाँ पे वाटर है मीडियम और यहाँ पे क्या है एयर जो है वो है
मीडियम, डिजोल्व ऑक्सीजन वहाँ से वाटर से मिल रही थी और यहाँ हमें क्या ऑक्सीजन एयर से मिलती है। तो इस तरह से लिटिल फंक्शनली भी वो थोड़ा चेंज आ रहा है, तो वो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस के अंदर आएगा। उसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था एक्वेटिक में अमोनिया सिक्रीट कर रहे थे, बाद में क्या करेंगे ये यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। लीवर जो है वो क्या करेगा, अमोनिया को यूरिया में चेंज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक कॉपर बाउंड प्रोटीन जो है वो यहाँ पे एक्सक्रीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसने बताया है कि जो स्किन है उसके अंदर जो है वो पिगमेंट सेल्स, पिगमेंट मेलानिन है, सेरोटोनिन है, इनकी भी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन जो है वो स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा आई का जो स्टार्टिंग में विजुअल पिगमेंट था वो लार्वा के पोरफायरोप्सिन पिगमेंट से रोडोप्सिन के अंदर चेंज हो गया। लार्वा के अंदर वो क्या था, पोरफायरोप्सिन था, और अडल्ट में क्या है वो रोडोप्सिन पिगमेंट है, उसके अंदर चेंज हो जाता है। उसके अलावा जो है लार्वा का हीमोग्लोबिन अडल्ट की हीमोग्लोबिन से रिप्लेस हो गया। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टार्ट हो गया, और कंजप्शन जो है वो ऑक्सीजन का वो ज़्यादा हो रहा है, और बीटा सेल्स जो हैं पैनक्रियाज में वो इंसुलिन की फॉर्मेशन करना भी स्टार्ट कर देती हैं। तो ये सारी चेंजेस यहाँ पे आती हैं। अब लास्ट के अंदर जो बचा है वो है हार्मोनल कंट्रोल। तो अगर हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 हार्मोन हैं जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। एक जो है वो उसको स्टार्टअप कर रहा है, और सेकंड जो है वो उसको क्या है इनहिबिट कर रहा है। तो वो जो 2 हार्मोन हैं वो कौन कौन से हार्मोन हैं, एक तो है थायरोक्सिन हार्मोन, और जो दूसरा है वो कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो किसकी तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को स्टार्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हार्मोन है, थायरोक्सिन और प्रोलैक्टिन। तो सबसे पहले जो है वो क्या होता है कि जेनेटिक मैकेनिज्म एज्यूम करता है टैडपोल लार्वा, और वो स्टिमुलेट करता है किसको, हाइपोथैलेमस को, ठीक है। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। ये किसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या सिक्रीट करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो सिक्रीट करेगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा जाके, ठीक है। थायराइड ग्लैंड फिर क्या करेगी, किसको, थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन करवाएगी, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के अंदर हमने जितने भी चेंजेस पढ़े हैं वो सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से हो रही हैं। जैसे कि टिश्यूज़ की डिग्रेडेशन है, सेल्स की फॉर्मेशन है, उसके अलावा सेल्स की ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और जो टेल है उसमें चेंज, टीथ का कन्वर्ट होना, गिल्स की जो रिप्लेसमेंट है, जितने भी हमने चेंजेस पढ़े हैं वो सारे के सारे जो हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे चेंजेस मेटामॉर्फोसिस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो था वो किसके बारे में था, फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस के बारे में जो है वो सारा एक्सप्लेन किया गया था। और इसके साथ में जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी लास्ट एक यूनिट है, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट की। जो डेवलपमेंट है जिसके अंदर हमने पढ़ी है, जैसे फ्रॉग की है, ह्यूमन की है, तो उसके अंदर डेवलपमेंट का कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। उसका एक ब्रीफ आइडिया पढ़ना है आपको, और उसके अंदर डेवलपमेंटल कंट्रोल में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं फर्दर, तो उनकी स्टडी करनी है, बट क्या करनी है, ब्रीफली आपको उनको स्टडी करना है, ठीक है। तो इसके साथ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।